देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन में कि श्रेणी 3, 4, 6, 9, 13 का अगला पद कौन सा है। तो देखो बेटा, 3 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगला 6 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा। तो इसी तरह 13 में क्या जोड़ेंगे, तो 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि 6 के पहले 4 गुणजों का योग कितना है। तो 6 के पहले 4 गुणज, तो 6 का पहला गुणज 6 हो गया, दूसरा गुणज 12 हो गया, तीसरा गुणज 18 हो गया, ठीक है, और चौथा गुना 24 हो गया, 24 हो गया। 6 2 8, 8 और 8 16, 16 4 20, 2 और 2 2 4 और 2 6। तो कितना आया, पहले 4 गुणजों का जोड़ कितना आ गया, 60 आ गया, 60। ठीक है ना। इसी तरह अब हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि 6 अंकी ये छोटी से छोटी संख्या यानी 6 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा 6 डिजिट का, तो 1 0 0 0, ठीक है ना, एक और 0, 6 डिजिट हो गया। देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 एंड 1, ठीक है ना। 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, 1 लगा देते हैं और 5 जीरोस लगा देते हैं। ऐसे ही 4 डिजिट का लिखना हो तो 1 लगा देंगे और 3 जीरो लगा देंगे। तो ये 6 अंकीय छोटी से छोटी संख्या हो गई। अब इसमें से घटाना क्या है, 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी 4 9 9 9 9 और ये 9। माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ भी आ जाएगा 0, यहाँ भी आ जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा 9। तो 90001 कहाँ है, 90001, तो ये पहला ही ऑप्शन आपका है। अब हम चौथे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चौथा क्वेश्चन देखो अब क्या है बेटा। चौथा क्वेश्चन है कि 9680 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 8 से परिणाम मिलता है। भाई सारे मल्टीप्लाई करोगे लेकिन एक लास्ट में 0 से मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो परिणाम क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 वाला क्या है जी, 0। ये रहा लास्ट ऑप्शन। ठीक है। अब कह रहा है कि एक पानी की टंकी जिसकी पूरी भरी होने की धारिता 36 किलो लीटर है, यानी 36 किलो लीटर वो टंकी पूरी पूरी भर जाए तो उसमें पानी कितना आता है, 36 किलो लीटर आता है। कह रहा है कि आधी भरी हुई है तो अभी उसमें पानी कितना है, 18 किलो लीटर है पानी, आधा भरा हुआ है। यदि उसमें से 1/3 भाग पानी निकाल दिया जाए, यानी 18 में से अगर 1/3 भाग निकाल दें तो कितना निकाल दिया हमने, तो 3 6 18, 6 किलो लीटर पानी हमने निकाल दिया इसमें से 18 में से। तो 18 में से अगर 6 किलो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12। तो इतना पानी उसमें बचा हुआ है अभी, ठीक है ना, इतना पानी बचा हुआ है, ठीक है ना। कह रहा है कि और कितना पानी डालने पर पूरा भर जाएगा। तो 12 लीटर उसमें बचा हुआ है, टोटल उसमें 36 लीटर आ सकता है, तो 12 लीटर तो उसमें है ही है। तो ये 12 लीटर इसमें से हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 किलो लीटर। यानी 24 किलो लीटर हम पानी उसमें और डालेंगे तो वो पूरी पूरी भर जाएगी टैंकी। तो 24 वाला ऑप्शन कौन सा है, पहला ही ऑप्शन है आपका। अब इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा, कह रहा है 1 किलोमीटर की दौड़ प्रतियोगिता है, 1 किलोमीटर की दौड़ प्रतियोगिता है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बेटा, 1000 मीटर। कहता है ए बी को 36 मीटर या 18 सेकंड से हरा देता है, यानी 18 सेकंड से ए बी को हरा देता है, ठीक है, 18 सेकंड से। तो अभी ए 18 सेकंड से, तो यानी अगर ये वाली जो दूरी है 36 मीटर की, वो ए ने कितने टाइम में कवर किया, 18 से, तो 18 दूना 36, 2 मीटर 1 सेकंड में वो दौड़ता है। यानी ए कितना दौड़ता है, 2 मीटर 1 सेकंड में। तो 1000 किलोमीटर की दूरी जो है उसने कितने मिनट सेकंड में तय की होगी,
इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आया 500 सेकंड में। तो इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, पहला ऑप्शन आ जाएगा। 6 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब 7वें क्वेश्चन पे आते हैं हम। 7वां क्वेश्चन ये रहा कि यदि बिस्कुटों के 12 पैकेट का मूल्य 240 रुपए है, तो बेटा 12 पैकेट का मूल्य 240 है, तो एक पैकेट का कैसे निकालेंगे, 240 भाग 12, 12 दूनी 24, और ये कट गया, जीरो आया, नहीं भाग लगता, जीरो, ना जाने की जीरो लग गई। यानी एक पैकेट कितने का आ गया, 20 रुपए का। कितने पैकेट का मूल्य आपने पता करना, 8 पैकेटों का, तो 8 से गुना कर देंगे, 8 दूनी 16 और पीछे ये जीरो लग जाएगा। कितने के आएंगे 8 पैकेट, 160 रुपए के। ये रहे जी पहला ऑप्शन आपका 160 रुपए। उसके बाद है कि 26.2% किसके बराबर है, तो जिसके साथ भी प्रतिशत लगा हो, आपको बताया हुआ है कि जिसके साथ भी परसेंट लगा हो बेटा उसके नीचे आपने क्या लगा देना होता है, 100 लगा देना होता है। तो 100 लगा दिया तो ये 0.2 आगे और खिसक जाएगा, तो 0.6 और 2 के बाद लग जाएगा, तो यहाँ 2, 6, 2 और पॉइंट के आगे कुछ ना हो तो जीरो लग जाता है। तो ये ऑप्शन हमारा होना चाहिए। ये ऑप्शन कौन सा है, कौन सा ऑप्शन है, ये सेकेंड ऑप्शन है। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन बड़े ध्यान से करना है। कह रहा है कि एक बस 9:45 पर चलती है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली, ठीक है ना। वह अपने गंतव्य से 300 किलोमीटर की दूर पर है, यानी जहां से वो चली थी वो 300 मीटर की दूरी उसने तय कर ली है। तो कितने बजे वो वहां अपने गंतव्य जहां उसने जाना था पहुंच जाएगी। तो बेटा देखो 300 किलोमीटर की दूरी तय की है 80 किलोमीटर की स्पीड के साथ, तो कितना टाइम लगा है, तो 300 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 80 से डिवाइड कर देंगे। जीरो से जीरो कट गया, आप देख रहे हो 15 दूना 30 और 2 चौके 8, तो 15 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 तिये 12 आएगा, 3 आएगा, तो ये आया 3 घंटे, 3 प्लस 3/4 घंटे, इतने घंटे आए, टोटल इतने घंटे बने। अब देखो 3/4 घंटे को अगर हमने मिनट में बदलना हो तो 3/4 और घंटे को मिनट में बदलने के लिए हम किससे गुणा कर देते हैं, 60 से, ठीक है ना। तो 4 एकम 4 और 4 5 20 और 15 तिये 45, तो कितने मिनट, यानी 3/4 घंटे को हम 45 मिनट लिख सकते हैं, यानी 3 घंटे 45 मिनट टोटल टाइम उसको लगा अपने गंतव्य तक जाने में। यही हुआ ना। चली बस कितने बजे थी, 9:45 पे, यानी 9:45 पे बस चली थी, 3 घंटे 45 मिनट उसको और समय लगा, तो टोटल कितना हो गया, 0 8 1 9 और 9 3 12, 12 घंटे 90 मिनट। तो बेटा 90 मिनट नहीं होते, 90 में से फिर 60 घटा देंगे तो 1 घंटा हो जाएगा, ये 30 मिनट हो गया, और एक इसमें जोड़ देंगे तो ये 13:30 हो गए। तो 13 तो कभी बजता नहीं, 1:30 हो गए। कितने में बज के टाइम हो गया, 1:30। तो 1:30 यानी दोपहर के बाद, ये वाला आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ये 9th क्वेश्चन था। अब हम 10th क्वेश्चन पे आते हैं। 10 क्वेश्चन हमारा आ गया, 10 क्वेश्चन ये रहा, ये रहा बेटा 10 क्वेश्चन। कह रहा है 10 क्वेश्चन कि एक हॉल की बिमाएं मतलब लंबाई चौड़ाई होती है बेटा, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, 20 मीटर और 12 मीटर है, ठीक है ना। तो हॉल के सतह का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 20 गुना 12 मीटर, और 4 मीटर भुजा वाले हमने वर्गाकार टाइलों से इसको पाटना है, मतलब कि इस पे बिछानी है 4 मीटर साइड वाली। तो मैंने कहा है कि इसका हॉल का क्षेत्रफल हम ऊपर लिखते हैं, और जो टाइल का एक टाइल का क्षेत्रफल होता है उससे हम नीचे डिवाइड करते हैं। तो टाइल का वर्गाकार टाइल है और उसकी एक भुजा कितनी है, 4 मीटर है, ठीक है ना। तो टाइल का वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, तो 4 गुना 4। अब इसको कटिंग कर दो, 4 5 20 और 4 तिये 12 और 5 तिये 15। कितनी टाइलें लगेंगी, 15 टाइलें लगेंगी। ये लग गई 15 टाइलें, ठीक है। अब आ जाते हैं हम 11वें क्वेश्चन पर। वह दर जिस पर इतनी राशि का साधारण ब्याज 2 वर्षों में इतना रुपए हो जाता है। तो बेटा इतना रुपया हो गया, और इतना हम
हमारा असली पैसा था, तो ब्याज कितना मिला 19250 माइनस 17500, 05 और ये 7 और ये, तो इतना ब्याज हमको मिला है, ब्याज मिला है। तो साधारण ब्याज का फार्मूला है, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो ये आ गया आपका 1750, मूलधन कितना था 17,500 गुना दर कितना है, दर हमने पता करना है, समय कितना है 2 वर्ष बटा हम लगा देंगे 100। तो ये 0 से 0 कट गया, 175 से ये 175 काट देंगे तो इधर बचेगा 10 और ये 2 इधर आ गया, तो 10 बटा 2 और इधर कितना बचा R, 2 5 10, R बराबर कितना आ गया 5%। इसमें 5% कहाँ दिया बेटा, ये लास्ट में दिया हुआ 5%। अब ये वाला डिवाइड देखो, ऐसे डिवाइड ना बहुत आसान होते हैं, चाहे ये मल्टीप्लाई में है चाहे डिवाइड में है, बड़े ध्यान से समझना। देखो इन दोनों को डिवाइड करके इतना आ रहा है, तो हम लिखेंगे 1471, इन दोनों को डिवाइड करके आया। अब देखो डिवाइड करके इन दोनों को इतना आया, अब इसमें जब हम इन दोनों को डिवाइड करके पूछा हुआ है तो डिजिट तो यही आएंगे, पॉइंट का फर्क रहेगा। पॉइंट का कैसे फर्क रहेगा, इसके पॉइंट के बाद कितने अक्षर हैं 3 हैं, इसमें पॉइंट के कोई है नहीं है, तो यहाँ क्या माइनस कर देंगे 0, तो आंसर 3 में से 0 माइनस किया तो क्या आया 3। अब पीछे से 3 अक्षर के बाद पॉइंट लगा देते हैं हम, 1 2 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा 1.471। बिल्कुल आसान है बेटा, पहले जो आपको दिया होता है सेम डिजिट दे रहे तो इसका डिजिट भी सेम आएगा, पॉइंट का फर्क रहेगा, इसमें भी पॉइंट के बाद एक अक्षर था तो 1 लिखा, इसमें भी पॉइंट के बाद एक अक्षर था तो 1 लिखा, दोनों का माइनस किया तो 0, तो इसके में कोई पॉइंट नहीं लगा हुआ, ठीक है, सेम आ गया। लेकिन इसमें 3 पॉइंट थे, पॉइंट के बाद 3 अक्षर थे, इसमें पॉइंट था ही नहीं तो 0 था, 3 में से हमने 0 माइनस किया तो 3 आया, पीछे से हमने 3 अक्षर के बाद पॉइंट लगा दिया, तो इसका ये वाला ऑप्शन कौन सा आ गया, तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आ गया। हमने बिल्कुल बेटा 13 क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखो ये ध्यान देखना है कैसे छोटी संख्या देखते हैं, पहले तो पहला डिजिट देखते हैं संख्या का, सब में क्या है 7 है, ठीक है ना, तो इससे नहीं पता लगा, इसमें 4 है, इसमें 1 है, इसमें 9 है, इसमें 5 है, अब यहीं से पता लग जाएगा। देखो सब में डिफरेंट है, ये 9 है सबसे बड़ा हो गया कट, ये 5 है ये भी बड़ा हो गया क्योंकि इससे छोटा है 1 है, और इससे छोटा 4 है तो 4 वाला भी कटेगा, ये 1 वाला हमारा बच गया, तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या आ गई, ठीक है। उसके बाद राम को परीक्षा में श्याम से 8 अंक अधिक मिले हैं, राम को शाम से, तो शाम को हम एस से लिख लेते हैं और इसको कितने मिले हैं एक्स मान लेते हैं, एक्स अंक मिले हैं, राम को शाम से 8 अंक अधिक मिले हैं, ठीक है ना। और एक और अनिल है, अनिल को हम ए से लिखते हैं, इसको राम से भी 4 अंक ज्यादा मिले हैं, कह रहा अनिल को उसी परीक्षा में राम से भी 4 अंक ज्यादा मिले हैं, और तीनों के अंकों का जोड़ यानी तीनों को अगर कुल अंक मिला दिया जाए तो वो कितना है 128 है। तो हम तीनों को जोड़ लेते हैं, देखो तो x और x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, और इनको बिना x वाले को अलग जोड़ लेते हैं तो 8 16 और 4 20, ये 20, तो ये किसके बराबर आ गए 128 के। अब 20 को उधर 128 में से माइनस कर देंगे तो 128 में से अगर हम 20 घटा देंगे तो इधर कितना बचेगा 3x। अब देखो जरा 3x बराबर 128 में से 20 घटा दिया तो कितना आया 108 बचा, तो x बराबर कितना आ गया 108 बटा 3, 3 3 9 और 3 6 18, x कितना आया 36। x किसके अंक है शाम के, तो शाम को कितने मिले 36, राम को कितने मिलेंगे 36 प्लस 8, ठीक है ना, तो कितने हो गए 44, और अनिल को कितने मिलेंगे, अनिल को मिलेंगे राम से भी 4 अंक ज्यादा, तो मतलब 36 प्लस 8 प्लस 4, ठीक है ना, यानी इसको कितने मिलेंगे अनिल को 48। तो देखो शाम को मिले 36, राम को मिले 44 और अनिल को मिले 48। आपसे किसके अंक पूछा हुआ है, राम को मिलने वाले अंक हैं, तो राम को कितने अंक मिले हैं 44 अंक मिले हैं, तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। अब आते हैं एक सेल फोन मोबाइल फोन को कहते हैं बेटा 1500 रुपए में खरीद कर 1650 रुपए में बेच दिया, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो कितना लाभ हुआ, पहले तो 150 रुपए लाभ हो गया, 1500 में खरीदा 1650 में बेच दिया, तो लाभ कितना हुआ 150। बेटा लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ निकाल के ऊपर लिख देते हैं
और फिर हमने जितने में खरीदा था वो नीचे लिख देते हैं। तो खरीदा कितने में था? 1500 में, और फिर गुना किससे कर देते हैं? 100 से कर देते हैं। तो ये लाभ प्रतिशत आ जाता है। तो 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, ये 15 से भी 15 कट गया। तो कितने प्रतिशत बचा? 10% का लाभ हुआ है। 10% आपका कौन सा ऑप्शन है? ये पहला ऑप्शन है, 10%। ठीक है। अब इसके बाद बेटा देखो, दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका लॉसा यानी एलसीएम क्या है? सह अभाज्य संख्याएं मतलब कि को प्राइम नंबर्स। सह अभाज्य संख्याओं को क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनके में जो कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होता है, एक ही कॉमन फैक्टर होता है। तो जिसमें और कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, उन दोनों संख्याओं को, जैसे 3 है और 5 है, इन दोनों में कोई कॉमन निकलेगा? कुछ भी नहीं निकलेगा। कोई कॉमन निकलेगा? कुछ भी नहीं निकलेगा। तो इनका एलसीएम कितना आएगा? 3 × 5, तो ये कितना हो जाएंगे? 15। ठीक है ना। तो ऐसे ही तो कह रहा है कि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो एलसीएम भी 117 ही होगा। सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उनका एलसीएम होता है। सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उनका एलसीएम होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना इस बात का। अब देखो, इन तीनों में से कह रहा है कि एचसीएफ निकालो। तो एचसीएफ निकालने के 2-3 तरीके आपको पता है। मैं डिवाइड वाला करता हूं। तो देखो, सब दोबारा से देखो बेटा। 17 क्वेश्चन, 128, 288, 160 का मौसा यानी एचसीएफ पता करना आपने। तो देखो, सबसे बड़ी रकम कौन सी है? 188 है, सॉरी 288 है, 288। उसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 160 से डिवाइड करेंगे। 160 से एक बार में कितना है? 168 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया। ठीक है। अब 160 को हम फिर ये वाला जो है यहां आ गया है, और इसके रिमाइंडर से फिर इसको डिवाइड करेंगे। तो इसको माइनस किया तो कितना आया? 32 को 4 से करेंगे हम डिवाइड, तो कितना आ जाएगा? 128। ये कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो एचसीएफ हमारा इन दोनों का कितना आ गया? एचसीएफ इन दोनों का आ गया 32। ठीक है ना, इन दोनों का 32 आ गया। अब 32 और एक कौन सा बच गया था हमारा? 128। तो 128 को भी अगर हम डिवाइड करेंगे 32 से, तो कितने बार में आएगा? 4 बार में आ जाएगा। अभी किया था हमने ये वाला। ठीक है ना। तो एचसीएफ हमारा क्या रह जाएगा? 32। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? अब देखो बेटा, 56 और 84 दोनों के लिए भिन्न में से कौन सा सत्य है? दोनों अभाज्य संख्याएं हैं? बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे 6 है, इसके पीछे 4 है, दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगी, तो अभाज्य संख्याएं नहीं है, गलत। दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं? बिल्कुल भी नहीं, इनमें 2 फैक्टर है। ठीक है ना। दोनों 14 के गुणज है? 14 के टेबल में दोनों आती हैं, बिल्कुल सही है। ये 14 के टेबल में ये दोनों आते हैं। दोनों विषम संख्या है? नहीं जी, दोनों सम संख्या है, तो ये भी गलत। तो ये तीनों बातें गलत हो गई। ये वाला 14 के गुणज वाली बात जो है वो बिल्कुल सही हो गई। अब 2 क्वेश्चन हमारे रह गए, वो खत्म कर लेते हैं हम लोग। देखो, 20th क्वेश्चन है कि राम ने एक पुस्तक 178.50 पैसे में और 248.25 रुपए की दवाई खरीदकर 500 का नोट दुकानदार को दिया। तो देखो बेटा, इतने उसने पैसे के लिए थे, सामान खरीदा और 500 का नोट दिया है। तो कितना टोटल हो गया? कितने का टोटल सामान खरीदा उसने? 178.50 और 248.25। तो ये हो गया 5, 7 और 8, 8, 16, 12 और 2, 3, 1, 4, यानी 426 रुपीज 75 पैसे का उसने सामान खरीदा और 500 रुपए का नोट दुकानदार को दिया। तो कितने पैसे वापस करेगा दुकानदार? 426 माइनस ये वाला 75, तो यहाँ 5, 2, यहाँ 9 में से तो 3 आ गया, 3 आ गया, और यहाँ 9 में से 2 माइनस किया तो आ गया 7। ठीक है ना। 73.25 पैसे वापस करेगा। इसका आंसर हो गया आपका 3rd। अब कह रहा है कि इन दोनों का फिर से वैसे डिवाइड वाला जैसे ही आ गया आपका। देखो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये है, तो डिजिट हम सेम लिख लेंगे, 3, 3, 3, 2, 5। और फिर इन दोनों में देखो, पॉइंट के बाद 2 अक्षर थे और 1 अक्षर था, तो 3 अक्षर के बाद पॉइंट लगा। यहाँ पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही अक्षर है, तो एक ही अक्षर के बाद पॉइंट लगेगा। तो आंसर क्या आएगा? 3, 3, 2, 5। अब ये कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन हो गया। इस तरह हमारे 21 क्वेश्चन हो गए
ठीक है ना। आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो 20 क्वेश्चन आएंगे जवाहर नवोदय विद्यालय में, और बिल्कुल इसी के जैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से ऐसे क्वेश्चन जो है वो करने हैं, कोई गलती नहीं करनी है, ठीक है। अब अगले 20 क्वेश्चन के साथ अगली बार मिलेंगे।